नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर के काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। काउंसलिंग कट ऑफ वो होता है कि जिस नंबर से ऊपर, हर कैटेगरी का अलग अलग काउंसलिंग कट ऑफ होता है और उस मार्क्स से ऊपर आपको कॉल लेटर जाता है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होते हैं। एक बात आपको बता दूं, काउंसलिंग कॉल लेटर आने का मतलब, अगर आपके पास कॉल लेटर आता है तो ये इसका मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। काउंसलिंग कराने के बाद अगर फीस पेमेंट की लिंक आपके पोर्टल पे आ जाती है तो एडमिशन कंफर्म माना जाता है। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, उसकी प्रक्रिया से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे जाइए। सूरज सर ने उस पर एक डिटेल पूरी वीडियो बना कर रखी है। आपको जैसे कि पता है, इस जो भी मैं नंबर बताऊंगा कैटेगरी वाइज, अगर इससे ऊपर आपका नंबर होगा तो आपको ईमेल और मैसेज गया होगा और आप अपने पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका काउंसलिंग कब है और कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम रिस्पेक्टिव बात करेंगे, पहले बायोलॉजी की, फिर मैथ्स की, फिर एग्रीकल्चर की। इस बार जैसा कि हमने बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के अराउंड भी है ये हमारा कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी बायोलॉजी की। तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बीएससी बायोलॉजी हमारा दो जगह चलता है, एक मेन कैंपस में और एक आपका एमएमबी में। मेन कैंपस जो होता है वहाँ पे लड़के मेल और फीमेल दोनों, एमएमबी में फीमेल सिर्फ पढ़ती हैं। एमएमबी एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मेन कैंपस के अंदर ही ये होता है। ठीक है, तो आपका ये जो सीट, इसके अलावा कहीं और बीएससी बायोलॉजी की क्लासेस नहीं चलती है। ठीक, तो आप देखिए, सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे किसको किसको बुलाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि आपका 28 तारीख से काउंसलिंग चालू हो रहा है। तो जिनका भी जैसे मार्क्स वाइज होता है, जिनका ज़्यादा नंबर होता है उनका 28 को होगा, उनसे थोड़ा कम होगा तो 29 को होगा। ये कहाँ चेक करेंगे? आप अपने पोर्टल पे जाके चेक करेंगे, आपको मेल भी आया होगा, मेल में भी आप चेक कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसमें 28 तारीख से आपकी काउंसलिंग चालू होगी। आपका कब है आप अपने मेल और पोर्टल में चेक कर लेंगे। और किसको किसको बुलाया गया, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल के बारे में। तो जनरल का 230 मार्क्स के अराउंड गया है। हमने कट ऑफ भी आपको बताई थी कि 240-40 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगा, 240-45 के अप्रॉक्स। और 230 अगर बुलाया गया है तो बच्चों 240-45 तक चांस है मिल जाने का, 40-45 तक। हालांकि 230 तक भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आप जरूर, अगर आपका 230 है तो इस बात को लेकर आप मायूस नहीं होंगे कि 240-45 पे मिलता है तो मैं काउंसलिंग क्यों कराऊं। आप जरूर कराइएगा काउंसलिंग को। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है वो है 191 मार्क्स। ये मैं मेन कैंपस का बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का आपका गया 187, एससी का गया 92 और एसटी का गया है 46। ये मेन कैंपस की कट ऑफ है। तो अगर आपका इससे ऊपर है मार्क्स या इतना है तो आप कॉल लेटर आपको जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं काउंसलिंग तो ऑफलाइन कराइएगा, ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कराइएगा। पर उसके बाद आपको, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि आपको एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। डिटेल में बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथ्स के ऊपर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो गया है। अभी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का भी वीडियो जाएगा कि किस सीक्वेंस में कैसे आप भरेंगे। तो बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दी में कुछ भी नहीं करना है हमको। आपको एक एक स्टेप की वीडियो दी जाएगी। आपका 28 तारीख को काउंसलिंग है, अभी काफी समय है, उससे पहले आपको सारी चीजें आप पहुंच जाएगी। आप बस कमेंट करके बता दीजिए आपके अंदर क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं काउंसलिंग को लेके। ठीक है, तो हमने मेन कैंपस का बता दिया कि इतना हर कैटेगरी का रिस्पेक्टिव ज्यादा है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है नंबर तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमएमबी के बारे में, जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एलिजिबल हैं। तो इनके ऊपर जैसे एमएमबी में आपका जनरल का कट ऑफ है 200। तो जो लड़की, जो भी गर्ल्स होंगी 200 से ज़्यादा मार्क्स पाई होंगी, वो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। 210-15 तक सीट भी मिलने की चांस है। होम साइंस वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगा बीएससी बायोलॉजी के एमएमबी में। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी का भी 160, एससी का 60, एसटी का 33 नंबर। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एलिजिबल है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, कि आप अगर इससे ज्यादा नंबर पाए हैं, ठीक है, तो आप लड़की हैं अगर, तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। आप कॉल लेटर आपको आएगा, उसको आपको कराइएगा काउंसलिंग। और मेन कैंपस में अगर आप लड़के हैं या लड़की, दोनों के लिए, अगर मेन कैंपस में जो हमने बताया अगर आपके रेस्पेक्टिव कैटेगरी में उतना नंबर है या उससे ज्यादा है तो आप उसमें एलिजिबल है। ये रही बात हमने की बीएससी बायोलॉजी की। बीएससी मैथ्स का भी देख लेते हैं। ठीक है, काउंसलिंग, एक चीज और मैं इसमें बता दूं, ऐड कर दूं कि पेड सीट के बारे में जो काउंसलिंग होती है, पेड सीट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे ही पेड सीट होती है। ठीक है, पेड सीट का हमने पहले भी बताया था, जनरल से थोड़ा कम होता है कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेड सीट के लिए एमएमबी मेन कैंपस का 374 से 187 नंबर,
इनके बीच जिनका भी होगा वो सारे बच्चे एलिजिबल है पेड सीट के लिए। डिटेल जानकारी पेड सीट के ऊपर एक वीडियो आएगी आज या कल में, ठीक है। एमएमबी के लिए 186 से 172 नंबर के लिए। तो अगर इससे आप ये पता कर सकते हैं कि बीएससी बायोलॉजी का जो टॉपर है उसका 374 नंबर है। फर्स्ट रैंक जो लाया बीएससी बायोलॉजी में उसका 374 नंबर है, ठीक है। ये थी बीएससी बायोलॉजी की जानकारी। अब आइए देखते हैं बीएससी मैथ के बारे में। जैसा कि बीएससी बायोलॉजी में हमने बताया कि 2 जगह इसका क्लासेस चलता है, एक आपका चलता है मेन कैंपस में और एक चलता है आपका एमएमबी में। वैसे ही सेम बीएससी मैथ का भी होता है, ठीक है। बीएससी मैथ में भी क्या होता है कि एक आपका मेन कैंपस में क्लासेस चलती है और एक आपका चलता है एमएमबी में। तो मेन कैंपस में लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल है, पहले ही हमने बताया, और एमएमबी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग 21 अक्टूबर से चालू है। डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपकी काउंसलिंग बीएससी मैथ का अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने दिया एग्जाम, तो आपकी 21 तारीख से चालू है। काउंसलिंग कैसे करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ा के कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। उसके ऊपर डिटेल 30-40 मिनट की वीडियो गई है चैनल पे, उसको देखिए, आराम से देखिए एक एक चीज़। 1-to-1 काउंसलिंग भी हम लोग चालू करने वाले हैं अभी, और आपको अभी बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं आगे, एक एक स्टेप्स के बारे में, कैसे प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे, क्या चॉइस फिलिंग होता है, क्या लॉक करने का सिस्टम होता है। तो कुछ भी आप गड़बड़ा के करेंगे तो गलत कर लेंगे और हो सकता हो कि आपका सिलेक्शन में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाए, ठीक है। तो इसका कट ऑफ, काउंसलिंग कट ऑफ की हम बात करेंगे। जनरल के लिए 190 मार्क्स है, मेन कैंपस की बता रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 167, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 110, एसटी के लिए 48, ठीक है। ये सारी, इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, पीएच कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है। उनका जो भी होगा उनको डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा, ठीक है। इसमें उसका लिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो इनके ऊपर जिनका भी मार्क्स है उनको कॉल लेटर आएगा, आपके ईमेल पे मेल आएगा, मोबाइल में मैसेज आएगा, और आप अपने पोर्टल को भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे पीछे बताया गया है, ठीक। एमएमबी की बात करते हैं तो एमएमबी में आपका जनरल में 152, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 129, एससी में 79, एसटी में 33 नंबर, ठीक है। तो इतना मार्क्स अगर है कोई लड़की का, किसी भी लड़की का, तो एमएमबी के लिए एलिजिबल है जिसने बीएससी मैथ का एग्जाम दिया था। पेड सीट की अगर बीएससी मैथ में भी बात करेंगे तो आपका जो 3 तारीख को है पेड सीट का आपका काउंसलिंग है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपका जो कॉल लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा आपका कि पेड सीट की आपकी काउंसलिंग कब है, और आपका जो भी मेन कैंपस या एमएमबी जो भी है वहाँ की काउंसलिंग कब है। ज़्यादातर क्या होता है कि दोनों चीज़ें, सब चीज़ें एक ही दिन रखते हैं वो, ताकि बच्चा अगर एक बार आए, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर एक बार आए बच्चा तो सारी काउंसलिंग प्रक्रिया, अगर आप जाएंगे तो एक ही बार में आपका पेड सीट भी उसमें पूछ लेता है कि आप पेड सीट के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो एक ही दिन में वो हो सकता है। फिर भी आप अपना एक बार पोर्टल जरूर चेक करेंगे कि आपको क्या डेट उन्होंने दिया है आपके कॉल लेटर में, ठीक है। और जो मार्क्स बोला है उन्होंने पेड सीट के लिए 369 to 162, ठीक है। एमएमबी के लिए 161 से 153 तक बुलाया गया है, ठीक है। ये बीएससी मैथ की जानकारी रही बच्चों। एक चीज़ फिर से मैं बता दूं, जिनका काउंसलिंग, जिनका कॉल लेटर आया है, ये बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, पर आप होपफुल रहें, ठीक है। कई बार होता है कि जितने काउंसलिंग कट ऑफ जाती है, जितने बच्चों को बुलाया जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, तो सबको मतलब लगभग नीचे रैंक तक भी मिल जाता है, चांस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करेंगे। अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते तो ऑनलाइन अटेंड करिए, वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान है, उसको अटेंड करिए जरूर। अब बात करते हैं बच्चों, आइए एग्रीकल्चर के बारे में। हालांकि इसमें एमएससी एग्रीकल्चर का भी कट ऑफ दिया है, पर हम अब सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे। हमने देखिए जो बताया था एग्जैक्ट उसी से सिमिलर है, ठीक है। अभी ये जो ये काउंसलिंग कट ऑफ है, इतने लोगों को बुलाया गया है, इसमें से कुछ बच्चे अगर पहुंचेंगे नहीं टॉप रैंकर्स तो नीचे वाले बच्चों को मिलता है, नहीं तो इसमें से कम ही बच्चों को, क्योंकि सीट्स जितनी होती है उतनी ही एडमिशन लेनी होती है। तो देखिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये फिजिकली चैलेंज वाले कैटेगरी के जो है उसका कट ऑफ है। इसमें देखिए 8 सीट है टोटल, ठीक है। आपको पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर 2 जगह चलता है ये, एक हमारा मेन कैंपस में और एक साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस दूर है बीएचयू से, ठीक है, 70-80 किलोमीटर दूर है, वहाँ चलता है आरजीएससी में, ठीक है। तो मेन कैंपस में जो सीटें हैं, कुछ सीटें, और साउथ कैंपस में उससे कम सीटें हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकली चैलेंज की जो मेन कैंपस में सीटें हैं वो 8 सीट है, पर साउथ कैंपस में जो है 3 सीटें हैं। अब उसमें देखिए कई क्राइटेरिया होते हैं फिजिकली चैलेंज की, ठीक है, सबका अलग अलग कट ऑफ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका 72 नंबर से लेके 27 नंबर तक के बीच में है। आप जिस भी कैटेगरी में होंगे फिजिकली चैलेंज उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ एक और लिस्ट
दी हुई कि जैसे 200 से 72 के बीच में 42 बच्चे हैं फिजिकली चैलेंज के। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 42 बच्चे हैं, और आपको जैसे टोटल अगर आप बच्चे देखेंगे यहाँ पे तो टोटल आपके 110-20 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। और सीट है 11, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया क्योंकि फिजिकली चैलेंज बच्चों में कई सीटें वैकेंट रह जाती हैं ऊपर की, और जो टॉप रैंक के होते हैं वो जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो जाता है उनका। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ज़्यादा नंबर पर बुलाया, ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया इसमें। मेन हम बात करते हैं यहाँ से जनरल कैटेगरी की जो मेन कैंपस में सीट है वो 62 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 62 सीटें हैं। और बरकच्छा जो साउथ कैंपस है उसमें कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं, ठीक। सबसे जो आपका टॉपर है बीएससी एग्रीकल्चर का, उसने 264 नंबर लाया है। टॉपर जो बच्चा है वो 264 नंबर लाया है। वो ओबीसी भी है बच्चा, ठीक है, वो बच्चा ओबीसी है। चूंकि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसका एडमिशन जो होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा, ठीक है। पर जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 193, मतलब अगर आपका 193 है या 193 से ज़्यादा है तो आपको कॉल लेटर जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर का कॉल लेटर जाएगा, आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। और हमारा अनुमानन जैसा था 205 हमने बताया था, तो और कम ही जाएगा, अप्रॉक्स 200 नंबर हमें लगता है 200 तक मिल जाना चाहिए आराम से कॉलेज, ठीक है, जनरल वालों को 200 नंबर तक, ठीक है, जिसमें 582 बच्चों को बुलाया गया है। तो आप सोचिए टोटल जो सीट है 82 जनरल की सीट है, इसमें 582 बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है काउंसलिंग में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि काउंसलिंग कॉल लेटर का आ जाना इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। ओबीसी की बात करेंगे हम, तो ओबीसी में जो है आपके 42 सीट है मेन कैंपस में, 13 सीट है साउथ कैंपस में, ठीक है। जो बच्चा हमने बताया 264 पाया था वही टॉपर भी था। तो आपका जो कट ऑफ है इसमें 185 नंबर है, तो 185 है या उसके ऊपर है आपका, तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के, ठीक है। इसमें टोटल 415 बच्चे हैं, लेकिन इसमें 271 बच्चे जो थे वो जनरल में भी है। तो ये जो 582 बच्चों को बुलाया गया है जनरल कैटेगरी में, इसमें जनरल वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी हैं, एससी वाले भी हैं, एसटी वाले भी हैं। क्योंकि आपको पता है अगर कैटेगरी के किसी बच्चे का मार्क्स ज़्यादा होता है तो उसको एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि पहले वो देखा जाता है कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर रहा है या नहीं, अगर उसका उसी में एडमिशन हो जाता है तो उसको जनरल में ट्रीट किया जाता है, नहीं तो फिर उसकी कैटेगरी में एडमिशन होता है। एससी की बात करेंगे 23 सीटें मेन कैंपस में, 8 सीटें बरकच्छा में। आपका कट ऑफ एससी का 140 गया है, ठीक है। एसटी की बात करेंगे 12 सीटें, 4 सीटें आपका बरकच्छा में है, ठीक है, 128 गया है इसका कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 15 सीट है मेन कैंपस में, 5 सीट है साउथ कैंपस में, और जो आपका मार्क्स गया वो 185 गया है कट ऑफ। तो अगर 185 के ऊपर है और आप ईडब्ल्यूएस है तो आप काउंसलिंग कराइए, मोस्ट प्रोबेबली आपको 195-95 तक जो होंगे उनको एडमिशन मिलने का चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद पेड सीट जो है, पेड सीट की टोटल 23 सीट है और उसका कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया गया, इसलिए नहीं जारी किया गया है, जो डायरेक्ट होगा उनको कॉल लेटर आता है पेड सीट में। वैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो बच्चे मतलब ये जनरल में बुलाए जाते हैं उन्हीं में से कुछ बच्चों को पेड सीट में मिल जाता है, क्योंकि उतना ही कट ऑफ जाता है लगभग, ठीक है। तो आपको कॉल लेटर में लिखा रहेगा कि आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मैं आपको एक अंदाजन अगर बता दूं तो पेड सीट का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 195 के अराउंड जाने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका 195, 90, 95 के बीच में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पेड सीट के बारे में, ठीक। ये पूरी जानकारी थी काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। कुछ चीज़ें आपको जान लेनी जरूरी है कि पहले आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है या ऑफलाइन काउंसलिंग करानी है। खासकर आपको बीएससी मैथ और बायोलॉजी में प्रेफरेंस एंट्री भरना आना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, मैथ्स का अलग से, बायोलॉजी का अलग से, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको आपकी जानकारी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या ऑनर्स होता है, ये सब जानकारी आपकी होनी चाहिए। ये सारे वीडियोस हमने चैनल पे डाले, उसको देखिए एक बार, फिर एनालाइज करिए चीज़ों को, तब काउंसलिंग कराइएगा। कुछ भी भर नहीं देना है आपको काउंसलिंग में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर बीएससी मैथ और बायोलॉजी में, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रेफरेंस में ये भरना होता है कि आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं या आरजीएससी में, और फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जहाँ भी बढ़िया नंबर रहेगा तो मेन कैंपस, थोड़ा उससे कम रहेगा तो आरजीएससी में मिलेगा। ये पूरी वीडियो काउंसलिंग कट ऑफ के ऊपर थी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए जो भी बच्चे हमारी यूईटी के बीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन तक, ताकि उनको ये चीज़ जानकारी पता चल सके। और हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, पूरी सहायता आपकी की जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपको और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ऑल द बेस्ट।